गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जो कि क्या है आपका लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे हम। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ आपका लेंथ। तो लेंथ क्या होता है ये जानते हैं। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज, लेंथ इज एनी क्वांटिटी विथ डायमेंशन डिस्टेंस। ठीक है ना। तो लेंथ जो है वो ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हमें डिस्टेंस का पता चलता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स लेंथ इज मेजर्ड डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मेजर डायमेंशन रहती है वो लेंथ कहलाती है। वी ऑफन यूज़ फॉलोइंग यूनिट्स टू मेज़र लेंथ और डिस्टेंस। हम जो है कुछ यूनिट्स यूज़ करते हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए या फिर डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। ठीक है ना। तो लेंथ जो है वो क्या होती है आपको पता होना चाहिए। किसी भी दो जगह के बीच की जो लेंथ रहती है, जो लंबाई रहती है, जो डिस्टेंस रहती है, उसको मेज़र करने के लिए हमें लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज़ लेंथ इज़ एनी क्वांटिटी with dimension distance. In other words, length is a measured dimension of an object. ठीक है, length is a measured dimension of an object. We often use following units to measure length और distance. हमें जो है कुछ यूनिट्स यूज़ करते हैं। कौन कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है मीटर। द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इज़ द मीटर। जो लेंथ की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, मीटर है। ठीक है, दिस इज नॉर्मली यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस विद इन ए स्मॉल कंपास। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर क्लासरूम एंड द प्रिंसिपल ऑफिस इज मेजर इन मीटर्स। ठीक है ना। तो हम जो है नॉर्मली डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए एक स्मॉल कंपैरिजन करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर हमें हमारे क्लासरूम से प्रिंसिपल के ऑफिस को मेज़र करना है तो उसको हम किस में मेज़र करेंगे, मीटर में यूज़ करेंगे। ठीक है ना। द क्लॉथ वी बाय इज़ जनरली मेजर्ड इन मीटर। जो भी हम कपड़े बाय करते हैं वो भी जो है किस में, मीटर में मेज़र किया जाता है। यू मस्ट हैव नोटिस द शॉपकीपर मेजरिंग द क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड। और जो है शॉपकीपर जो रहता है वो क्लॉथ को किससे मेज़र करता है, मीटर रॉड उसके पास रहती है उससे मेज़र करता है। ये देखिए ये मीटर रॉड बनी हुई है। ठीक है ना, जिससे कि वो मेज़र करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे दूसरी यूनिट क्या दी हुई है, सेंटीमीटर। ठीक है ना। सेंटीमीटर क्या होता है, दिस इज़ अ यूनिट यूज टू मेज़र द लेंथ ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग पॉइंट्स। ठीक है ना। तो ये जो यूनिट है इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, दिस इज़ अ यूनिट यूज टू मेज़र द लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मेज़र करने के लिए जो है हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग पॉइंट्स, और दो अलग अलग एक दूसरे के पास में जो बहुत पास में पॉइंट्स रहते हैं उसके लिए हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, द लेंथ ऑफ योर डेस्क इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर। तो आपकी जो डेस्क है उसको मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, मिलीमीटर, mm। ठीक है, तो मिलीमीटर को किससे, mm से डिनोट करते हैं। इसी तरह से सेंटीमीटर को किससे, cm से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो मीटर था, मीटर को हम किससे, m से डिनोट करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है मिलीमीटर के लिए, दिस इज़ नॉर्मली यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल लेंथ और थिकनेस। ठीक है, तो इसको भी स्मॉल लेंथ या फिर थिकनेस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, द थिकनेस ऑफ अ कॉइन इज़ गिवन इन मिलीमीटर। तो जो कॉइन की जो थिकनेस रहती है उसको जो है मिलीमीटर में मेज़र
किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या दिया हुआ है आपका हेक्टोमीटर, ठीक है। तो हेक्टोमीटर क्या होता है, दिस इज यूजुअली यूज टू मेजर लेंथ ऑफ फील्ड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, फार्म, ठीक है। तो हेक्टोमीटर जो होते हैं उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, उसका दिस इज़ यूजुअली यूज टू मेज़र लेंथ ऑफ फील्ड्स, जो भी फील्ड्स रहते हैं, बड़े बड़े जो खेत रहते हैं उसको मेज़र करने के लिए हम हेक्टोमीटर का यूज़ करते हैं, या फिर जो एग्रीकल्चर फार्म रहते हैं जहाँ पे खेती होती है उनको हम मेज़र करने के लिए हेक्टोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल द लेंथ ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्लॉट इज़ मेजर्ड इन हेक्टोमीटर। तो जो इंडस्ट्रियल प्लॉट जो होगा उसको हम किस में मेज़र करेंगे, हेक्टोमीटर में मेज़र करेंगे। और इसका कैसे होता है साइन, HM से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या दिया हुआ है, किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर क्या होता है, दिस इज यूज टू मेज़र डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस फार अवे फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। तो जब कोई भी दो प्लेस जो है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं तो उनको उनके बीच के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, किलोमीटर का यूज़ करते हैं। और इसको किससे किससे डिनोट करते हैं, KM से लिखते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड चेन्नई, और पटना और चेन्नई के बीच की जो डिस्टेंस है उसको किस में मेज़र करेंगे, किलोमीटर्स में मेज़र करेंगे, ठीक है ना। बिसाइड द अबव देयर आर अदर यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, ठीक है। इसके अलावा भी और भी कई सारी यूनिट रहती है मेज़रमेंट की। ऑल दिस यूनिट ऑफ मेज़र आर रिलेटेड टू ईच अदर, और ये जितनी भी यूनिट्स हैं ये सभी यूनिट जो है एक दूसरे से रिलेटेड रहती हैं, ठीक है ना। द डायग्राम गिवन ऑन नेक्स्ट पेज गिव अस अ कंपेरेटिव व्यू ऑफ वेरियस यूनिट ऑफ द लेंथ, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको सभी का कंपेयर पता चलेगा, ठीक है ना। तो आइए इसको देखते हैं, ठीक है, क्या है इसमें, ठीक है। तो आइए इस चार्ट में देखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीटर द बेसिक यूनिट, ठीक है ना। तो सबसे बेसिक यूनिट क्या मान ली गई है, मीटर, ठीक है ना। मीटर को बेसिक यूनिट मान लिया। तो फिर इसके बाद इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट बिगर देन मीटर, ठीक है ना। तो मीटर से जो बड़ी यूनिट है, ठीक है ना, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो सबसे पहले क्या है, डेकामीटर, ठीक है। डेकामीटर क्या होता है, तो एक डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 मीटर होते हैं, ठीक है ना। तो 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद में इसके ऊपर क्या है, हेक्टोमीटर दिया हुआ है। तो हेक्टोमीटर में कितने होंगे, 100 मीटर होंगे, ठीक है ना। एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 मीटर होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है, किलोमीटर, ठीक है। तो किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर होंगे, ठीक है ना। तो मीटर से यहाँ पे यूनिट जो बड़ी होती हैं मीटर से वो कौन कौन सी होती हैं, आपके डेकामीटर जिसमें 10 मीटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हेक्टोमीटर जिसमें 100 मीटर होते हैं, और फिर इसके बाद में किलोमीटर जिसमें 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद में यूनिट स्मॉलर देन मीटर, तो मीटर्स जो ऐसी यूनिट जो मीटर से छोटी होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले क्या, डेसीमीटर होता है जिसमें 1/10 मीटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेंटीमीटर होता है जो 1/100 मीटर का होता है। इसके बाद मिलीमीटर होता है जो 1/1000 मीटर होता है इसमें, ठीक है ना। तो ये इधर की जो यूनिट्स हैं ये मीटर से जो बड़ी हैं वो हैं यूनिट्स, ठीक है। और इधर की जो यूनिट्स हैं ये कौन कौन सी यूनिट्स हैं, जो मीटर से छोटी यूनिट्स हैं, ठीक है ना। तो मीटर से बड़ी यूनिट कौन कौन सी होगी, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। और मीटर से छोटी यूनिट है वो कौन सी होगी, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, 3 हो गई, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल टू नो द रिलेशन अमंग वेरियस यूनिट ऑफ लेंथ्स। तो यहाँ पे जो भी लेंथ्स की वेरियस यूनिट है उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 1 किलोमीटर
इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर, ठीक है। इसके बाद 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10 डेकामीटर, ठीक है। और 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर। उसके बाद 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये यूनिट्स का क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर किलोमीटर है और सबसे नीचे सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर सबसे छोटी है और किलोमीटर सबसे बड़ी है, ठीक है। इसके बाद यूनिट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है और ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये दोनों आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ कन्वर्जन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं इसको, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द अबव गिवन टेबल मेक्स कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वेरी इजी, ठीक है। जो यहाँ ऊपर टेबल दी हुई है, इस टेबल की हेल्प से आप जो है कन्वर्जन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ मीटर करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, 1 मीटर इंटू 10 इक्वल टू 10 डेसीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर इंटू 10 और 1 मीटर इंटू 100 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 मीटर में कितने आपके 100 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। इसके बाद 1 मीटर इंटू 10 और 1000, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ये ध्यान में रखिए, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद कन्वर्जन इनटू मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ मीटर था और यहाँ पे कन्वर्जन इनटू मीटर था, ठीक है ना। तो 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 मीटर और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जितने भी कन्वर्जन हैं ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, हमेशा, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 5.1, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने मीटर होता है ये बताना है आपको, 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होता है ये बताना है, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू कितने डेकामीटर होते हैं, ठीक है। तो ये सभी फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे भरना है। इसका अभी मैंने पिछले पेज में ही सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। इसका क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स। तो यहाँ पे आपको सभी को मीटर्स में चेंज करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग, 1 किलोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, 1 किलोमीटर को मीटर में, 1 मीटर को मिलीमीटर में और 1 डेकामीटर को डेकामीटर में, डेसीमीटर में। तो इसको भी आप लोग कन्वर्ट करिएगा, ठीक है। अभी मैंने सारे कन्वर्जन आपको जो है यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। तो आपको जो है इसकी हेल्प से सारे कन्वर्जन पता चल जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, यू हैव लर्न इन क्लास 3rd हाउ टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट यूनिट ऑफ लेंथ बाय अरेंजिंग द कॉलम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस तरह से इनको जो है कॉलम में अरेंज करना है और फिर उसके बाद में इनको ऐड करना है, ठीक है ना। हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो है मीटर के नीचे मीटर की चीज़ें होनी चाहिए, मीटर की यूनिट्स होनी चाहिए और सेंटीमीटर के नीचे जो भी है सेंटीमीटर की यूनिट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हो 14 मीटर 37 सेंटीमीटर, इसमें ऐड करना है 23 मीटर 81 सेंटीमीटर को, ठीक है। तो यहाँ पे 7 + 1 8 हो गया,
8 + 3 11 हो गया। तो 11 का यहाँ पे 1 और ये 1 को यहाँ पे कैरी दे देंगे। तो 4 + 3 7, 7 + 1 = 8, 2 + 1 3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 38 मीटर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स ऐड करते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी ऐड किया हुआ है सेंटीमीटर मिलीमीटर को। तो 30 सेंटीमीटर 18 मिलीमीटर को इसमें सब्सट्रैक्ट कर किया है 14 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर को। ठीक है ना, तो कैसे सब्सट्रैक्ट किया है इसको, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर था। ठीक है, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर था। तो यहाँ पे 8 - 9 होगा नहीं, तो इधर से इसने कैरी ले लिया। तो ये 18 हो गया, 18 - 9 = 9। फिर उसके बाद ये बन गया 29, 29 - 14 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोमी हैज़ a 5 meter long ribbon. How many times should she cut it to get 5 pieces each of length 1 meter? ठीक है, तो आपको बताना है कि 5 मीटर लॉन्ग रिबन है, तो उसमें वो कितने पीस कर सकती है कि हर एक लेंथ जो है 1 मीटर की हो। ठीक है, तो वो सीधी सी बात है 5 मीटर का है, 1 मीटर 1 मीटर के 5 ही बनेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ क्या लिखा हुआ है, एट 15 मीटर 23 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर एंड 12 मीटर 47 सेंटीमीटर 9। आपको इनको ऐड करना है। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 15 मीटर 23 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे मीटर का लिख लिया। ठीक है, सेंटीमीटर का लिख लिया और मिलीमीटर का लिख लिया। ठीक है, तीनों कॉलम को लिख लिया। इसके बाद में यहाँ पे मीटर के नीचे 15, सेंटीमीटर के नीचे यहाँ पे 23 और मिलीमीटर के नीचे 5। फिर उसके बाद में 12 मीटर 47 और 9 यहाँ पे लिख लिया, 12 47 9। इसके बाद में ऐड कर लिया तीनों को। ठीक है, हमारा आंसर कितना आएगा 27 7 71 और 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 में देखते हैं हम क्या लिया हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सभी आपको ऐड करना है। ठीक है, ये किलोमीटर मीटर यहाँ पे दिया 427 किलोमीटर 327 मीटर और 577 किलोमीटर 715 मीटर। तो इसको आप किस तरह से ऐड करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले सबसे ऊपर आप यूनिट लिखेंगे, यहाँ पे किलोमीटर यहाँ पे मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद किलोमीटर के नीचे किलोमीटर वाली टर्म्स, ये 427 है और यहाँ पे 372 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 577 है और यहाँ पे 715 है। फिर इसके बाद में इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद 5 + 2 7 हो गया, 7 + 1 8 हो गया। ठीक है, 7 + 3 10 हो गया, तो 10 का 0 और यहाँ पे कैरी 1 हो जाएगा। 7 + 7 14 + 1 15 कैरी 1, 7 + 2 8 9 9 + 1 10 कैरी 1, 5 + 4 9 9 + 1 10। ठीक है, तो इस तरह से आपका 1005 किलोमीटर और 87 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है ऐड करना है यूनिट। इस तरह से आप यूनिट ऊपर लिख के और फिर कॉलम में अरेंज करके सभी को ऐड करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे भी ऐड करना है आपको। तो हमेशा आपको जो है यूनिट में अरेंज करके कॉलम में उसके बाद ऐड करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है आपको। ठीक है, तो इसको आप लोग करिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपकी क्या वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ कार रन्स 2340 किलोमीटर्स 700 मीटर इन अ वीक। एक वीक में एक कार इतनी चली। देन
2870 किलोमीटर, 500 मीटर एंड अदर वीक, दूसरे वीक में इतनी चली, तो टोटल कितनी चली ये बताना है आपको। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख लिया किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे आपका एक साइड किलोमीटर लिख लीजिए, एक साइड मीटर लिख लीजिए। किलोमीटर में कितना दिया हो, 2340 और यहाँ पे 700। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, 2870 और यहाँ पे 500। फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, किलोमीटर टर्म्स अलग से और मीटर अलग से। यहाँ पे 0 0, 7 + 5 12, यहाँ पे कैरी 1 आ गया, ये 1, 7 + 4 11, कैरी 1, 8 + 3 11 + 1 12, 2 + 2 4 + 1 5, तो 5211 किलोमीटर और 200 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको आपको करना है, ठीक है। तो ये आप लोग करिएगा जो इसके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका वेट। तो आइए वेट के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो वेट क्या होता है उसके बारे में आइए देखते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द वेट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो वेट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एक अमाउंट होता है किस चीज़ का, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द वेट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उसका अमाउंट जो है वो उससे रिलेटेड होता है उसके वेट से, ठीक है ना। आइदर ड्यू टू ग्रेविटी इनटू अ रिएक्शन फोर्स दैट होल्ड इट इन, ठीक है, उसमें जो ग्रेविटी और रिएक्शन फोर्स लगता है वो उसका वेट कहलाता है, ठीक है ना। वी ऑफन यूज़ द फॉलोइंग यूनिट्स टू मेज़र वेट। तो हम जो है कुछ यूनिट यूज़ करते हैं वेट को मेज़र करने के लिए, ठीक है ना। कौन कौन सी यूनिट आइए देखते हैं, ठीक है। तो वेट को मेज़र करने के लिए कौन कौन सी यूनिट होती हैं, आपकी ग्राम होती है, ठीक है ना। ग्राम के बारे में क्या लिखा हुआ है, द बेसिक यूनिट ऑफ वेट इज़ द ग्राम। ग्राम की वेट की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, ग्राम है, ठीक है। दिस इज़ नॉर्मली यूज टू वेट लाइट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है किसको, लाइट ऑब्जेक्ट्स को वेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डाइस हो गया, इन सबको किसमें, ग्राम में वेट किया जाता है। दीज आर वेट इन ग्राम्स, ठीक है। इसका क्या लिखा हुआ है, मिलीग्राम। मिलीग्राम इज़ 1/100 पार्ट्स ऑफ अ ग्राम। एक ग्राम का भी 1/100 पार्ट ग्राम जो है मिलीग्राम कहलाता है। दिस इज़ यूज टू वेट ऑब्जेक्ट्स वेयर एक्यूरेसी इज नीडेड। तो यहाँ पे कब हम इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट के पास में, साइंटिस्ट के पास में यूज़ किया जाता है इट इन प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स एंड एक्सपेरिमेंट। तो साइंटिस्ट और केमिस्ट जो ड्रग्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो जो है मिलीग्राम यूनिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, किलोग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। दिस यूनिट ऑफ वेट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड अवर डेली लाइफ। और इसको जो है हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे द फ्रूट सेलर जो फल बेचने वाले होते हैं, द स्वीट मर्चेंट जो मिठाई बेचने वाले व्यापारी होते हैं, द ग्रोसर जो किराने बेचते हैं वो, ग्रीन ग्रोसर जो हरी सब्जियां बेचते हैं वो, एवरी वन देम यूजेस इट फ्रिक्वेंटली। सभी जो है किलोग्राम का फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिया हुआ है आपका, मैट्रिक टन, ठीक है। तो मैट्रिक टन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1000 kg, ठीक है। 1000 kg का मैट्रिक टन होता है। इट इज़ कॉमनली नोन एज MT, और इसको जो है M और T ऐसे लिखते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल इट इज़ यूज टू वेट हैवी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मेट्रिक टन का यूज़ किसके लिए, हैवी ऑब्जेक्ट्स को वेट करने के लिए किया जाता है। लाइक सीमेंट लोड्स, ठीक है, सीमेंट लोड हो गया, आयरन बार्स हो गया, एट्सेट्रा। बिसाइड द अबव देयर आर अदर यूनिट ऑफ वेट्स, और इसके अलावा भी कई सारी यूनिट होती हैं वेट की। ऑल दिस यूनिट आर रिलेटेड टू ईच अदर, और सभी यूनिट जो है एक दूसरे से रिलेटेड रहती हैं, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल्स में बी स्टडीड इन दिस कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे टेबल दी हुई है जिससे कि आपको जो है पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्राम यूनिट्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ ग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, सेंटीग्राम हो गया, डेसीग्राम हो गया। फिर इसके बाद इनके एब्रीविएशंस दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राम, ग्राम का एब्रीविएशन जी होता है, स्मॉल जी, और इस ये किसके इक्विवेलेंट होता है 1000 मिलीग्राम के, ठीक है ना। 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम होता है, ठीक है ना। इसके बाद मिलीग्राम, मिलीग्राम का एब्रीविएशन क्या होता है mg, ठीक है, स्मॉल m स्मॉल g, और इसका इक्विवेलेंट क्या होता है 1/1000 और 0.001 ग्राम, ठीक है, ये मिलीग्राम होता है। इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे सेंटीग्राम, सेंटीग्राम का एब्रीविएशन क्या है सी स्मॉल जी होता है, ठीक है। और ये इक्विवेलेंट किसके होता है 10 मिलीग्राम के, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेसीग्राम, डेसीग्राम का एब्रीविएशन क्या डीजी है, और इसका इक्विवेलेंट क्या है 10 सेंटीग्राम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे और भी दिया हुआ है, यहाँ पे फिर क्या है आपका डेकाग्राम। तो डेकाग्राम का एब्रीविएशन क्या होगा DAG, और डेकाग्राम इक्वल टू 10 ग्राम का डेकाग्राम होता है, ठीक है। एक डेकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम का एब्रीविएशन HG, और इसमें क्या 100 ग्राम होते हैं, ठीक है। इसके बाद किलोग्राम, किलोग्राम को कैसे लिखते हैं KG, और इसमें कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ मैट्रिक टन, मैट्रिक टन को MT से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या होते हैं 1000 किलोग्राम होते हैं, 1000 kg होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे टेबल नंबर 2 दिया हुआ जिसमें ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले 1 kg इक्वल टू 10 Hg, ठीक है, मीन्स 10 हेक्टाग्राम। फिर इसका 1 Hg इक्वल टू 10 DAG, ठीक है ना, 10 डेकाग्राम। इसका 1 DAG इक्वल टू 10 ग्राम, ठीक है। इसके बाद 1 ग्राम इक्वल टू 10 DG, ठीक है, डेसीग्राम। इसके बाद 1 DG इक्वल टू 10 CG, सेंटीग्राम। इसके बाद 1 CG इक्वल टू 10 mg, मिलीग्राम, ठीक है। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, कहाँ से आपका 1 kg से 1 CG तक। इसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्या हुआ 10 mg इक्वल टू 1 CG, 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 10 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम, 10 ग्राम इक्वल टू 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम इक्वल टू 1 हेक्टाग्राम, 10 हेक्टोग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो इस तरह से जो है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ वेट इज वर्कड आउट इन द सेम वे एज कन्वर्जन ऑफ यूनिट इन लेंथ, ठीक है। तो जिस तरह से लेंथ में वर्क करता था उसी तरह से आपका वेट में भी वर्क करेगा, ठीक है ना, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन ऑफ ग्राम में ये देखिए 1 ग्राम इक्वल टू 10 डेकाग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 100 सेंटीग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। इस तरह से यहाँ पे 1 डेकाग्राम इक्वल टू 10 ग्राम, 1 हेक्टाग्राम इक्वल टू 100 ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 दी हुई है, इसमें देखते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी कन्वर्जन अभी जो मैंने बताया है उससे ही रिलेटेड आपको ये पूरा बन जाएगा। 1 डेकाग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होते हैं ये बताना है आपको, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको जो है आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कन्वर्जन द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स, यहाँ पे आपको सभी को
ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये टेबल दी हुई है, ठीक है, इस टेबल में से आपको जो है पूरी चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका कन्वर्ट करना है वन किलोग्राम को डेकाग्राम में, 1 हेक्टोग्राम को ग्राम में। तो ये आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, क्या दिया हुआ आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स। जिस तरह से आप लोगों ने लेंथ में एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया, इसी तरह से आपको जो है यहाँ पे भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन ईजिली करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि यूनिट्स आपको अलग अलग लिख के और फिर उसके बाद में उनको कॉलम में अच्छे से अरेंज करना। जैसे यहाँ पे ग्राम्स और सेंटीग्राम की यूनिट अलग अलग लिख ली, फिर उसके बाद कॉलम में अरेंज करके उसके बाद आपको जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर देना है, ठीक है ना। तो इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। आप बहुत ही आसानी से और इजीली जो है कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है ऐड करना है आपको, ठीक है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, क्या दिया हुआ है देखिए कि 524 50 cg और 465 48 cg। तो सबसे पहले आप ग्राम लिख लीजिए और सेंटीग्राम लिख लिया। यहाँ पे 524 है, ठीक है, 524 और यहाँ पे 53, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 465 और यहाँ पे 48, दोनों को ऐड कर दीजिए सीधा सीधा, ठीक है। 8 + 3 = 11, 5 + 4 = 9, 9 + 1 = 10, कैरी 1 यहाँ चला गया, 5 + 4 9, 9 + 1 10, कैरी 1, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 5 + 4 9, 990 और 0 1, ये कैंसिल आ जाएगा। तो इस तरह से इसको आपको ऐड करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये तीनों आप लोग करिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। तो आइए कैपेसिटी के बारे में देखते हैं, ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम अमाउंट और नंबर दैट कैन बी रिसीव्ड और कंटेंट इज कॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास में कोई अगर बर्तन है या कोई भी वेसल है, ठीक है, तो उसमें जितना उसमें अमाउंट कोई दूसरी चीज़ आएगी वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है ना। क्या लिखा, द मैक्सिमम अमाउंट और नंबर दैट कैन बी रिसीव्ड और कंटेंट इज कॉल्ड कैपेसिटी। वी यूजुअली यूज़ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। हम जो है कौन कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, लीटर, मिलीलीटर और किलोलीटर, ठीक है ना। लीटर को कैसे लिखते हैं, एल से, ठीक है, कि मिलीलीटर को स्मॉल एल और कैपिटल एल, ठीक है, और किलोलीटर को स्मॉल के कैपिटल एल, ठीक है। तो जो लीटर है क्या लिखा हुआ है, द बेसिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। कैपेसिटी की बेसिक यूनिट लीटर है। दिस इज़ कॉमनली यूज टू मेज़र कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क, ऑयल, जूस एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके बाद क्या है, मिलीलीटर। तो मिलीलीटर इज़ 1/1000 पार्ट ऑफ ए लीटर। मिलीलीटर जो है लीटर का 1/1000 पार्ट रहता है, ठीक है। इसके बाद दिस इज यूज टू मेज़र स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि क्या, लिक्विड हो गया, मेडिसिन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, किलोलीटर, ठीक है। किलोलीटर इज़ इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1 किलोलीटर कितने का होता है, 1000 लीटर का होता है, ठीक है ना। दिस यूनिट इज़ यूज टू मेज़र द कैपेसिटी ऑफ मिल्क टैंकर्स, वाटर टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए होती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बिसाइड द अबव देयर आर अदर यूनिट ऑफ कैपेसिटी, ऑल यूनिट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड आर बीइंग गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका किलोलीटर है और ये सेंटीलीटर है, ठीक है ना।
और यहाँ पे आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। 1 किलोलीटर इक्वल टू 10 हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर इक्वल टू डेकालीटर, डेकालीटर इक्वल टू 10 लीटर, 1 लीटर इक्वल टू 10 डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर इक्वल टू 10 सेंटीलीटर, 1 सेंटीलीटर 10 मिलीलीटर। तो किलोलीटर से लेकर मिलीलीटर यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे मिलीलीटर से लेकर किलोलीटर तक दिया हुआ है। तो ये आप जो चार्ट को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन दिया हुआ है, जैसा आपका लेंथ का था, उसके बाद वेट का था, उसी तरह से यहाँ पे आपका कैपेसिटी का भी है, ठीक है। इसके बाद ये आप लोग याद करिएगा अच्छे से पूरे, ठीक है। इस चार्ट की हेल्प से आप इस आसानी से इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका यहाँ पे इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन दिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोग अच्छे से करिएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान में रखना है क्या कि आपको एक के नीचे एक हमेशा कॉलम में अरेंज करना है। जैसे मिलीलीटर और लीटर में दिया हुआ है तो मिलीलीटर की अलग और लीटर की अलग, और फिर इसके नीचे लिख के आप जो है आसानी से एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये चैप्टर करिए, ठीक है। और कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।